बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करते हैं कि हम वली अल्लाह बन सकते हैं। आज कोई तालिब सादक, कोई मुरीद सादक या कोई सच्चा बंदा अल्लाह का वली नहीं है, अल्लाह का दोस्त बन सकता है। आज हम इस मौजू पर बात करेंगे। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अल्लाह की रहमतों के दरवाज़े कभी भी बंद नहीं होते। अल्लाह तो फरमाते हैं, हदीस कुदसी में आता है, अल्लाह फरमाते हैं कोई मेरा बंदा सच्चे दिल के साथ एक बार कहे या अल्लाह, मैं 70 बार कहता हूँ लब्बैक या अब्दी, मेरे बंदे मैं तेरे लिए हाज़िर हूँ। पर शर्त यह है कि दिल से इसमें अल्लाह ज़ात को नक्श करके अल्लाह में फ़ना होकर कहे या अल्लाह, फिर अल्लाह उस बंदे के लिए हाज़िर होने का मतलब है फिर वो बंदा जो कहता है अल्लाह मान लेता है, उसको जो मर्तबा चाहता है अल्लाह अता कर देता है। और एक जगह फरमाया कि कोई बंदा एक कदम उठाए, मैं 10 कदम उसकी तरफ चला जाता हूँ। वो कितना मेहरबान है अल्लाह, वो अपने बंदों को पसंद करता है और विलायत के मरातब और मुकाम अता फरमा देता है। और हजूर नबी करीम अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम अहले सुन्नत का क़ीदा है, वो आज भी ज़िंदा हैं। इसमें अल्लाह ज़ात में फ़ना होकर बका हासिल कर चुके हैं। वो रसूल खुदा इसमें ज़ात में आज भी लोगों की मजलिस मोहम्मदी में अपनी बातनी कचहरी में बुलाते हैं और अपने बंदों को बुलाकर उनको मोहरें लगाते हैं। किसी को वक़्त का वली, गौस, कुतुब, दाल, दरवेश, कलंदर, सुल्तानुल फुकारा बना देते हैं। पंजतन पाक की कचहरी आज भी करबला पाक में लगती है। गौस पाक की कचहरी आज भी बगदाद शरीफ में लगती है। सुल्तानुल आरफीन सुल्तान बाऊ फरमाते 9 जगह पर रोज़ाना रसूल अल्लाह की कचहरी लगती है, जहाँ पर नबी पाक साहब लौलाक अपनी उम्मत के जो फुकरा हैं, मुर्शद लोग हैं, उनको भेजते हैं कि जाओ सच्चे तालिबों को बैत करके हमारे पास लेकर आओ। ये बैत इसलिए किया जाता है ताकि उनकी नफ़ी हो जाए। बैत करने का मतलब होता है इसकी नफ़ी हो जाए, ये अपना इनकार करे और मुर्शद का इकरार करे, ताकि मुर्शद इसको अगली मनाज़िल तय करा सके। इसलिए मुरीद होना ज़रूरी होता है बंदी की मैं मारने के लिए। अक्सर लोग यही रोले च पे रहे, मुरीद होना क्यों आ, मुरीद लिखिया कितने आ, मुरीद हुंदा क्यों आ। वो एक बंदे को मैं सुन रहा था, वो तकरीर कह रहा था जी मुरीदी नबी पाक के ज़माने जो हुंदी नहीं सी, ये सारा इन्होंने अपने को बनाया। और मुरीदी लफ्ज़ हमारी ज़ुबान का ये लफ्ज़ है, इसका मतलब होता था किसी को मान लेना, जैसे सहाबा ने हजूर को मान लिया था, जैसे ताबईन ने हजूर को मान लिया था, सियाबा को मान, जैसे हज़रत पंजतन पाक के घराने को उनके आशिकों मौलाइयों ने मान लिया था। मान लेने का मतलब होता है उनके मौलाई हो जाना, उनको अपना उस्ताद, उनको अपना गुरु, उनको अपना आका मुर्शद मान लेना। और फिर ताकि जब वो बंदा शागिर्द हो जाता है ना, उसकी मैं मर जाती है कि यार मैं शागिर्द हूँ, मैंने इससे कुछ हासिल करना है। तो इस वजह से मुरीद हो इसलिए भी किया जाता है कि लोगों की मैं मारी जाए, उनके नफ्स को ज़बा किया जाए और फिर अगली मनाज़िल इसके लिए आसान कर दी जाए। तो रसूल खुदा भी आज लोगों को पसंद फरमाते हैं, पर उनको जिनका दिल सच्चा हो। मुझे बहुत लोगों ने कहा विलायत हमें मिल सकती है, एक शर्त है, दिल से हसद को निकाल दें। एक हसद बंदे को ऐसी चीज़ है जिसने इज़ाज़िल को शैतान कर दिया था। हसद ना करे, किसी से जले ना, किसी से भी कोई वली अल्लाह को मर्तबा पा रहा है तो हसद ना करें, कहें माशाअल्लाह। हम अगर कुछ बयान करते हैं कि माशाअल्लाह, अल्लाह इनका कबूल फरमा, इनके सदके हमें भी अता फरमा, अल्लाह की कसम आप वली अल्लाह बन जाएंगे। हसद बंदे को वली नहीं बनने देता। ये जो फ़िरके हैं ना, फ़िरके, ये सारे फ़िरका लफ्ज़ हसद से ही निकला है, इसके में नहीं हसद है, हसद से फ़िरके बनते हैं। ये जितने फ़िरके एक दूसरे से हसद करते हैं, फिर एक नया बंदा हसद करता है, नया फ़िरका पैदा करके आगे ले आता है। हसद सबसे पहले शैतान ने किया था, इसको अपने अंदर से ख़त्म कर दिया, आप वली बन जाएंगे। वलायत को पाने के लिए सबसे पहले याद रखें, और ये हसद इतनी बुरी बलाए, याद रखें अल्लाह की तकसीम पर राज़ी ना होने का नाम हसद है। यानी मिसाल, अल्लाह ने मुझे कुछ दिया है तो आप राज़ी नहीं है, या कोई राज़ी नहीं है, मुझसे कोई राज़ी नहीं है, तो वो अल्लाह की तकसीम पर हसद कर रहा है, गोया वो अल्लाह से जंग कर रहा है, अल्लाह की पसंद को नापसंद कर रहा है। यानी वो हकीकत में अल्लाह ताला को माज़अल्लाह, अल्लाह ताला से वो हसद कर रहा है।
अल्लाह की अता से हसद कर रहा है, तो इस वजह से इस चीज़ को निकाल दे, आप वली अल्लाह बन जाएंगे। विलायत के, अब मैं आता हूँ विलायत की तरफ के 2 मरातब हैं। सबसे पहले याद रखें, इसको ज़रूरी कर लें, वलायत हसद हो, इज़ाज़ील वली था, अल्लाह का फरिश्ता था, वली था, लेकिन हसद ने शैतान कर दिया। अब भी कोई हसद करे, अगर वली अल्लाह भी होगा तो शैतान बन जाएगा। हसद नहीं करना। अगर किसी को अल्लाह ने कोई मर्तबा दिया है तो कहना माशाअल्लाह, सुबहान अल्लाह, अल्लाह इसको दिया है, मुझे भी इसके सदके अता फरमा दे, तो अल्लाह आपको भी अता फरमाएगा, अल्लाह सबको अता फरमाएगा। अगर कोई दौलतमंद बंदा है, ये ना कि वो इतना पैसा है देखो, नहीं, या अल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह और अता करे, और अल्लाह इसके सदके मुझे भी अता फरमा। कसम अल्लाह की, आपको भी वो पैसे मिल जाएंगे, दौलत मिल जाएगी, शोहरत मिल जाएगी। इसी तरह कोई वली अल्लाह है, कोई पीर फ़कीर है, तो माशाअल्लाह कहें उसके सदके, या अल्लाह इसको दिया मुझे भी अता फरमा, तो अल्लाह उसके सदके आपको भी अता फरमा देगा। तो हसद को अपने दिल से दूर कर दें। और उसके बाद 2 तरह बंदा वली अल्लाह बन सकता है। मैं दोनों तरीके आपको बता देता हूँ। एक तो ये तरीका है, ये विलायत की 2 किस्में मैंने पिछले बयानात में बताई हैं, वहबी और कसबी। आज मेरा ये मौजू नहीं है। वहबी कहते हैं पैदाइशी वली अल्लाह, कसबी कहते हैं मेहनत करके वली अल्लाह बनना। ये अलहदा टॉपिक है, इस पर फिर गुफ्तगू करूँगा। लेकिन आज मैं बात कर रहा हूँ, हम 2 तरीक़ों से वली अल्लाह बन सकते हैं। एक ये तरीका है, हम अपने वालिदैन की खिदमत करें, मोहब्बत करें, इज़्ज़त करें, एहतराम करें, क्योंकि माँ बाप की रज़ा में अल्लाह की रज़ा शामिल है, माँ बाप की नाराज़गी में अल्लाह की नाराज़गी शामिल है। माँ बाप को, बहन भाइयों को, घर वालों को खुश और राज़ी रखें, नाराज़गी ना करें। उसके बाद मुर्शिद करीम को राज़ी करें। माँ बाप को राज़ी करने के बाद ये बात जान लें, माँ बाप रुस्से होए ने ते आके पीरां दे हथ चुमने और उन्होंने बैत होनी, ये कबूल नहीं होती, क्योंकि माँ बाप को कुरान ने रब का दर्जा कहा है, पालने वाले। और माँ बाप की रज़ा को नबी पाक ने खुदा की रज़ा कहा है। उनको राज़ी करें और उनके बाद फिर मुर्शिद को राज़ी करें। किसी दोस्त ने पूछा मुर्शिद राज़ी कैसे होता है? मुर्शिद राज़ी इसलिए, ऐसी वजह से होता है कि भाई अपने अंदर से ना गरूर, तकब्बर, तमा, लालच, हवस दूर कर दे। नमाज की पाबंदी कर। अभी तो उस मुकाम पर नहीं है फुकरा के मुकाम पर कि तेरी दायमी नमाज हो जाए। नमाज पढ़ा कर, कुरान की तिलावत करके नूर हासिल कर, दुरूद सलाम पढ़, ज़ुबान पर हर वक्त हजूर पर दुरूद सलाम रहे। बुराई से बच और लोगों को बचा। जब बुराई से बचेगा, लोगों को बचाएगा, नेकी करेगा, नेकी फैलाएगा, तेरा मुर्शिद उससे राज़ी हो जाएगा। फिर मुर्शिद की तबाह कर। अब मैं क्या कहता हूँ, मेरे जितने बयान सुन लें, मैं कहता हूँ गुरूर, तकब्बर, तमा, लालच, हवस अपने आप से निकाल दो। नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो, हज करो, ज़िकात दो, वो काम करो जो औलिया अल्लाह ने किए हैं, और खसूसन तसव्वुर ज़ात की मशक करो। ये काम करे, मुर्शिद की खिदमत भी करे, क्योंकि मुर्शिद की खिदमत भी खुदा की खिदमत है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम आज जड़ावाला में मस्जिदें भी चला रहे हैं, मदरसे भी चला रहे हैं, और उनकी तनख्वाहें भी दे रहे हैं, और भी ज़ेर तमीर है हमारा मदरसा, और जगह भी ख़रीदनी है। तो इस मामलात में अपने मुर्शिद की मदद करें कि मुर्शिद दीन के लिए कितनी कावश कर रहा है, वो मुर्शिद की मदद करे, मुर्शिद की यानी कह ले इस तरीके में उनकी खिदमत करें कि वो मुर्शिद की जो भी वो दिल की ख्वाहिश है कि मस्जिद बने, मदरसा बने, या कोई ऐसी वेलफेयर सोसाइटी बने जिससे गरीबों की मदद की जाए। तो ऐसे आप अपने मुर्शिद को खुश और राज़ी करें, और फिर मुर्शिद के नक्शे कदम पर चले। अल्लाह की कसम, जब मुर्शिद को आप राज़ी कर लेंगे ना, तो मुर्शिद खुश होकर ही आपको वो मंज़िल अता कर देगा, वो वलायत का मर्तबा अता कर देगा। अगर मुर्शिद आपसे राज़ी हो जाए तो वो वैसे ही इस मर्तबे को अता कर देगा। मैंने पहले भी बयान सुनाया, फिर सुन लें एक बार। हज़रत पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह मुरीद हैं सियाल शरीफ में, ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी के। आप सियाल शरीफ गए, लंगर पक रहा था, आटा गूंदा हुआ था, कुत्ता आया, उसने मुंह मार दिया आटे में। मुरीदों ने आटा उठाकर बाहर फेंक दिया। हज़रत मेर अली शाह उन्होंने आटा उठाया और घर ले गए, घर जाके पका के रोटी खा ली। कुछ दिनों बाद पीर शमसुद्दीन सियालवी ने पूछा, ये कमरुद्दीन सियालवी नहीं, शमसुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद हैं, ये सुन लें। उनके बाद ये कमरुद्दीन सियालवी और सारे इनके जो मुर्शिद हैं।
तो ये सियाल शरीफ में मुरीद हैं हज़रत पीर मीर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह। तो आप हज़रत ने जब ये पूछा कि यार सियाल शरीफ वाले मुर्शिद पूछते हैं यार वो लंगर कहाँ गया, आटा जहाँ मुझे पता चला था कुत्ते ने मुंह मार दिया। कहते हुजूर तो वो मीर अली शाह ले गया। मीर अली शाह को बुलाया गया, अभी अब आप पीर नहीं बने थे। मीर अली वो तूने क्या किया? कहने लगा हज़रत मैंने रोटी पका के खा ली। फरमाया ओहो उसमें कुत्ते ने मुंह मारा था। फरमाया हज़रत वो आपके आस्थाने का कुत्ता था, तो जो आपके आस्थाने का है वो पलीद तो नहीं हो सकता। ये उनकी निस्बत और उनकी अकीदत देखें। तो आप कितने खुश हुए कि तो इतनी मैं मर गई तेरी, सीने से लगाया वक़्त का वली बना दिया। ये मेहर अली शाह को सियाल शरीफ वाले मुर्शिदों ने। मेरे भाइयों मुर्शिद को राज़ी करें, उसकी खिदमत करें, अतात करें, ताबेदारी करें। फ़कीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी डेरा इस्माइल से दरबार सुल्तान बहू पर आ गए। सुल्तान बहू रहमतुल्लाह अलैह ने जब बातनी तौर पर देखा तो फ़कीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी झाड़ू फेर रहे थे दरबार सुल्तान बहू पर, और कभी नमाजें पढ़ा रहे, कभी बच्चों को कुरान पढ़ा रहे। सुल्तान बहू खुश हो गए। उसी रात फरमाते हैं मजलिस मोहम्मदी में ले जाकर हज़रत फ़कीर नूर मोहम्मद को विलायत से भी आगे मर्तबे अता फरमा दिए। इतना मर्तबा फ़कीर नूर मोहम्मद को मुर्शद ने राज़ी होकर ही दे दिया। मुर्शद को खुश करे, उसके नक्शे कदम पर चले, उसकी इत्तबा करे, उसकी खिदमत करे। और दूसरा तरीका, मुर्शद जो वजीफ़ा बताए वली अल्लाह बनने के लिए वो करे। वो क्या वजीफ़ा है मैंने आपको पहले भी बताया, फिर दोहरा देता हूँ। और रोज़ाना 15 से 20 मिनट आधा घंटा तसव्वुर मुर्शद करें। अपने मुर्शद का ये तसव्वुर करें मैं नहीं हूँ, मेरा मुर्शद है, और साथ जिक्र करें ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा दाएं कंधे पर और इल्लल्लाह दिल पर। ला इलाहा इल्लल्लाह, इसका मतलब है कोई भी नहीं है सिवाय अल्लाह के। ये आधा घंटा करें और उसके बाद सीने को बमिसरे मदीना पाक समझे और यह तसव्वुर और ख्याल करें मेरा पीर मेरे दिल के अंदर आया और इसमें मोहम्मद अंदर सीने में लिख रहा है। साथ जिक्र करें मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद रसूलुल्लाह सीने पर कहना है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाएं कंधे पर कहना है। आधा घंटा करें। उसके बाद इसमें अल्लाह ज़ात का गौर से देखें और दिल पर नक्श करें और ये समझे ये पान के पत्ते की तरह इसमें अल्लाह ज़ात मेरे अंदर चमक और दमक रहा है। उस पर मेरे मुर्शिद ने आकर इसमें अल्लाह ज़ात नूर से लिख दिया और उसका पूरा नूर मेरे वजूद में ऊपर नीचे जा रहा है। और आपने फिर साथ साथ जिक्र करना है, अल्लाह दिल पर कहना है, हु दाएं कंधे पर कहना है, अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो। इस तरह आपने ये आधा घंटा ये जिक्र करना है अल्लाह का, और ये तसव्वुर और ख्याल करने अल्लाह का नूर, उसके इसम का नूर मेरे पूरे वजूद में आ गया और अल्लाह मुझ पर रहमतें और बरकतें बरसा रहा है। और उसके बाद आपने जिक्र करना है याहू का, ये सांस के साथ करना है, या बाहर जाए और हु अंदर, या हु ये सांस के साथ है। फिर इसको आपने सांस के साथ याहू, इससे क्या होगा, अल्लाह का बातनी राब्ता हु के साथ है। हु अल्लाह का टेलीफोन नंबर है, आपका फ़ौरन अल्लाह से राब्ता, टेलीफोन नंबर, अल्लाह से बात हो जाएगी, अल्लाह आपसे बातें करेगा और फिर आपके दिल में जो बातें होंगी अल्लाह आपके कह ले जो मुर्शद का तसव्वुर, इसमें मोहम्मद का तसव्वुर, इसमें अल्लाह ज़ात का तसव्वुर, अल्लाह इसको देखता हुआ ना आपको विलायत के मर्तबे पर फायज़ फरमा देगा। ये वली अल्लाह बनने का तरीका आपने रोज़ाना 1-2 घंटा इसमें अल्लाह ज़ात को दें। याहू का सांसों के साथ आधा घंटा जिक्र करें, सारे आधा घंटा जिक्र करें। अगर आधा घंटा नहीं होता 15-15 मिनट लाजमी जिक्र करें, पर रोज़ाना करें। अपनी तार अल्लाह से मिलाएं और फिर जो अल्लाह से मांगेंगे अल्लाह आपको अता फरमाएगा। ये तरीका सुल्तान बाहू ने फरमाया है कि ये करने से तालिब सादक वली अल्लाह बन जाएगा। तो मैंने वली अल्लाह बनने का तरीका, दोनों तरीके बता दिए। मुर्शद को राज़ी करें, माँ बाप को पहले, फिर मुर्शद को, आप वली बन जाएंगे। और फिर उसके बाद आप तसव्वुरात की मशकें करें, इस दूसरे तरीके से भी आप वली अल्लाह बन जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है अल्लाह हमें भी अपने सालिहीन बंदों में शामिल फरमाए, वालिदैन का अदब और अपने मुर्शद का अदब और ख़िदमत करने की तौफ़ीक दें और तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात की तमाम मशक़ वजूदिया करने की अल्लाह मुझे और आपको तौफ़ीक अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।